बरेली के देवबनिया थाना क्षेत्र के रहपुरा गनीमत गांव के 22 वर्षीय मोहम्मद सफवान जो जॉर्जिया में MBBS फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे थे, पहाड़ी इलाके में घूमते वक्त गहरी खाई में गिरने से दुखद निधन हो गया। 23 नवंबर 2025 की इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सेवानिवृत्त दरोगा इरफान अहमद के बेटे सफवान ने युद्ध के चलते यूक्रेन छोड़कर जॉर्जिया में अपनी पढ़ाई जारी रखी थी और जल्द भारत लौटने की तैयारी में थे। बरेली के 13 वर्षीय निशानेबाज शौर्य सिंह ने भोपाल में आयोजित 755 इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। यह प्रतियोगिता 11 से 24 नवंबर तक नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित की गई थी। शौर्य ने 25 मीटर 22 बोर स्पोर्ट्स पिस्टल यूथ मैन इवेंट में 300 में से 287 का स्कोर दागा, जो न सिर्फ उनके इवेंट का बल्कि पूरी चैंपियनशिप का सबसे बड़ा स्कोर रहा। बरेली कचहरी में वकील शकील हुसैन पर हुए हमले के खिलाफ बरेली में वकीलों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 18 नवंबर को कचहरी परिसर में पार्किंग में वकील शकील हुसैन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था। आज मंगलवार को वकीलों ने चौकी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़कें जाम हो गई और यातायात ठप हो गया। भारी संख्या में वकील धरने पर बैठ गए और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान वकील पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सामने आए। शहर के किला थाना क्षेत्र के साहूकारा इलाके में BLO राजेश अग्रवाल पर स्थायी दबंग द्वारा किए गए हमले ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। वोटर लिस्ट से जुड़े SIR को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने BLO से मारपीट की और जानलेवा हमला करने की कोशिश की। घटना के बाद BLO गंभीर तनाव में है। हमले के तुरंत बाद राजेश अग्रवाल ने थाना किला में तहरीर देकर FIR दर्ज कराई है। बरेली में कांग्रेस ने SIR की 4 दिसंबर डेडलाइन बढ़ाने की मांग उठाई है। रामपुर गार्डन स्थित पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा, समय बेहद कम है और रिकॉर्ड मिलना मुश्किल, जिससे मतदाता और BLO दोनों परेशान हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक शकलेनी ने आरोप लगाया कि नई विधानसभा नंबरिंग और पुराने रिकॉर्ड के अभाव में आम लोगों को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मोहल्लों और बूथों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि कोई मतदाता सूची में बाहर न रह जाए। शाहजहांपुर के सहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के इटौरा गोटिया गांव में मंगलवार सुबह 22 वर्षीय मैना देवी का शव खेत में पड़ा मिला। युवती का गला धारदार हथियार से काटा गया था। ग्रामीणों की सूचना पर परिवार और पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास एक बांका भी पड़ा मिला, लेकिन घटना स्थल पर खून का कोई निशान नहीं मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या कहीं और की गई और शव खेत में लाकर फेंका गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने RSS सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ जन्मभूमि परिसर में स्थित सभी मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना की। ध्वजारोहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी हेलीपैड पहुंचे और वहां से विशेष विमान द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के परिवार में 25 नवंबर को खुशियों भरा अवसर था। उनके चचेरे भाई आर्यन यादव ने लद्दाख की रहने वाली शेरिंग के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। वह सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। शादी का कार्यक्रम पूरी तरह पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुआ। शादी समारोह में पूरा कुनबा एक साथ मंच पर नजर आया। दूल्हा दुल्हन ने मंच से हाथ जोड़कर अतिथियों और परिजनों का आभार जताया। इसके अलावा दोनों ने अपने चाचा रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव समेत बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने एक विवादित टिप्पणी के बाद अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदू विरोधी कहना पूरी तरह गलत है और उन्हें ऐसे आरोपों के साथ देखा जाता है तो वे सरकारी पद पर स्वीकार नहीं करेंगे। यह प्रतिक्रिया उन टिप्पणियों के बाद आई है जो उन्होंने एक मामले में सुनाई थी, जिसमें उन्होंने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था, अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो स्वयं उनसे पूछिए, जिसके चलते उन पर एक अधिवक्ता ने जूता फेंका था। गवई ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी बातें सोशल मीडिया पर मिसप्रेजेंट की गई हैं और उन्होंने फिर दोहराया कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी SIR के खिलाफ मंगलवार को नॉर्थ 24 परगना के चांदपाड़ा से ठाकुर नगर तक 3 किलोमीटर का बड़ा मार्च निकाला। TMC कार्यकर्ताओं ने नीले सफेद गुब्बारे, पार्टी झंडे और SIR नहीं चलेगा के नारे लगाए। रैली के बाद ठाकुर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर 2024 की वोटर लिस्ट अवैध बताई जा रही है तो फिर मोदी सरकार भी अवैध हो जाती है। साथ ही ममता ने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर मतुआ समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और CAA के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है।